हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज 15/1/2024 के लिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें तीव्र रूप से तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, ग्रह के तापमान में वृद्धि और संघर्ष की पृष्ठभूमि में अगले दशक में हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे गंभीर जोखिमों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ देखना है और कितने सही है ये देखना है। यूकलिप्टस स्नॉट बीटल एक पत्ती खाने वाला कीट है जो कनाडा का मूल प्रजाति है। तो ध्यान देना है, ये जो है कनाडा का मूल प्रजाति ना होकर ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ऐसे भी इसमें अलग अलग भागों में ये पाया जाता है। पहला गलत। बीटल विशाल क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि इसकी उड़ान क्षमता बहुत अच्छी है। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार यूकलिप्टस स्नॉट बीटल, जिसको बोलेंगे गॉनिपटेरस प्लेंटिसिस, पत्ती खाने वाला एक बीटल है जो यूकलिप्टस की एक प्रमुख निष्पत्रक प्रजाति है। पेड़ों को पत्तों से हीन करने वाली प्रजाति है। करैया कीट मूलतः ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है, लेकिन विश्व भर के कई देशों में पाया जाता है जहाँ यूकलिप्टस उगाया जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। करैया व्यापक क्षेत्रों तक नुकसान पहुँचा सकता है क्योंकि इसकी उड़ान क्षमता बहुत अच्छी होती है और यह वन उत्पादों के परिवहन के साथ हस्तांतरित भी हो जाता है। अतः कथन दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। करैया बीटल भृंग पत्तियों, कलियों और टहनियों को खाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ का विकास रुक जाता है और वृक्ष अपस्फीति होती है, जिससे भी भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन गृह मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन गलत है, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ना कि गृह मंत्रालय के द्वारा। गैर चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व में अपनी झांकी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गैर चयनित राज्य मतलब वैसे राज्य जिसका झांकी जो है 26 जनवरी को क्या है प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे 6 दिवसीय कार्यक्रम जो चलेगा उसमें ये प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, कितने कथन सही है? तो ये तो सही है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 साल के चक्र 24 से 26 के भीतर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकियाँ पेश करने के लिए चक्रीय कार्यक्रम स्थापित किया। अल्टरनेट रूप से वो अपनी झांकी को प्रस्तुत कर सकते हैं 26 जनवरी को। तो केवल 2 ऑप्शन बी। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय परेड के संचालन और राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। पहला सही नहीं, वहाँ गृह मंत्रालय था। रक्षा मंत्रालय ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रावधान शामिल किया है जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड हेतु भारत पर्व पर अपनी झांकी दिखाने के लिए नहीं चुना गया है। अतः कथन 2 सही है। भारत सरकार गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 से 31 जनवरी तक 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करती है। यह वैकल्पिक कार्यक्रम ऐतिहासिक लाल किले पर होता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक चक्रीय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 साल के चक्र के अंदर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रस्तुत करने का अवसर मिले। अतः कथन तीसरा सही है। 28 राज्यों द्वारा सहमत चक्रीय पद्धति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना, राजनीतिक पूर्वाग्रहों के आरोपों को कम करना और अधिक समावेशी उत्सव को प्रोत्साहित करना है। तो अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 प्रमुख कार्यक्रमों प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट के रूप में विलय करने की घोषणा की है। सही है। 2026 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम विकास परियोजनाओं के लिए बाघ के जंगल के डायवर्जन पर रोक नहीं लगाता है, ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए पहल वर्ष 1973 में शुरू की गई। तो ये भी तो सही है। यहाँ पे तीनों सही है, सभी 3 सही हो जाएगा।
चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो प्रमुख कार्यक्रमों प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट के रूप में विलय करने की घोषणा किया था। कथन एक सही है। करे वन जीव संरक्षण अधिनियम 2006 ने विकास परियोजनाओं के लिए बाघ के जंगल के डायवर्जन पर रोक नहीं लगाई और यदि वन जीवों से मानव जीवन को खतरा होता है तो उन्हें अंतिम उपाय के रूप में मारने की अनुमति दी जाती है। कथन दूसरा सही है। कह है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। अतः कथन तीसरा सही है। आगे क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को पीएम अजय के तहत विलय नहीं किया गया है। तो पहला कथन सही है। कह रहे पीएम अजय का उद्देश्य गरीबी को कम करना और एससी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार करना है। तो ये दूसरा भी सही है। कितने सही है यही ढूंढना है। कह रहे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है और पीएम अजय का एक घटक है। ठीक है, तो ये तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे सभी तीन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, ठीक है, ए से अभ्युदय, वाई से योजना, ये मतलब हो गया, पर प्रकाश डाला है जो 3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित कर एक व्यापक योजना है। करे इन योजनाओं में कौन कौन शामिल है। पहला ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरा है अनुसूचित जाति उप योजना स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस SCA टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान के लिए विशेष केंद्रीय सहायता है, और तीसरा क्या है और उसी के लिए यहाँ पे है है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो नीचे है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को इस योजना के तहत विलय नहीं किया गया है। तो कथन 1 और 3 सही है। कल वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और विभिन्न पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करके अनुसूचित जाति समुदायों का उत्थान करना है। तो कथन दूसरा सही है। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन देख लिया। तो मिल